सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एचडीएफसी बैंक का एक मिड वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है जहां पे आपको बेनिफिट्स भर भर के दिए गए हैं। सो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। या सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड हिडन चार्जेस के बारे में, फिर बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 2500 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन ये जो ज्वाइनिंग फीस आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए पे कर रहे हो ना, ये आपको रिटर्न कर देते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा, मतलब हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 2500 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड यहाँ पर भी ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 4 लाख या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर का जो आपका ये एनुअल फीस लगने वाला है ना, वो आपका माफ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के दूसरे हिडन चार्जेस के बारे में। बिकॉज ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस तो सबको पता रहता ही है, दूसरे चार्जेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला जो चार्ज क्रेडिट कार्ड में आपको देना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड पर्सनली मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि ट्राई करो क्रेडिट कार्ड का यूज करके कैश विड्रॉ मत कराओ, बिकॉज ये जो चार्ज आपको देना पड़ रहा है ना, वो बहुत हैवी है। अगला जो चार्ज क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट रेट, एंड मैक्सिमम लोग इस चार्ज को पे करते हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे ना, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 3.6% पर मंथ का इंटरेस्ट। और अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो वो और भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रहता है। तो साल के एंड में तो भैया बहुत हैवी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमेशा ट्राई करो क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे करो, ताकि ये फालतू के जो चार्ज है आपको ना पे करने पड़े। और जो अगला चार्ज यहाँ पे देना पड़ सकता है वो है फॉरेक्स मार्कअप चार्ज। और हालांकि ये जो चार्ज है इस क्रेडिट कार्ड में कम है, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड्स में आपको 3.5% तक का चार्ज देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे, चाहे फॉरेन जा करके करो या फिर इंडिया में बैठ कर ही उनके मतलब किसी वेबसाइट वगैरह में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो जितने भी अमाउंट का आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करोगे उसका 2% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट, और यहाँ पे आपको एक नहीं टोटल 3 वेलकम बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला वेलकम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा, ये वही है जो मैंने कहा था ना कि इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस आप पे करो आपको रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहला वेलकम बेनिफिट वही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है आप पे कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपको 2500 रुपए का इक्विवेलेंट का जो आपको गिफ्ट वाउचर है वो यहाँ पे आपको दे देंगे, जिसका यूज करके आप कोई भी परचेस कर सकते हो। तो आप कह सकते हो जो ज्वाइनिंग फीस आप इस क्रेडिट कार्ड का दे रहे हो ना, ये आपको रिटर्न कर दे रहे हैं एज वेलकम बेनिफिट। जो दूसरा वेलकम बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एमएमटी ब्लैक का इलीट मेंबरशिप। और इस मेंबरशिप में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि आप उसको यूज कर सको। साथ ही आपको क्लब विस्तारा का सिल्वर टियर मेंबरशिप भी आपको मिलेगा, एंड इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम क्लब विस्तारा के सिल्वर टियर मेंबरशिप के बेनिफिट्स की यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लास का एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको अपग्रेड वाउचर मिलेगा, जिसका यूज करके आप विस्तारा में अपना एक अपग्रेड ले सकते हो। साथ ही आपको यहाँ पे एडेड चेक इन बैगेज का अलाउंस मिलेगा, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री, मतलब इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर, आपको दोनों में आपको चेक इन बैगेज में एडेड आपको अलाउंस मिलेगा। साथ ही आपको प्रायोरिटी चेक इन का बेनिफिट मिलेगा। और जब भी आप 100 रुपए स्पेंड करोगे अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर पे, तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज स्पेंड करने पे 9 क्लब विस्तारा पॉइंट्स आपको मिलेगा, जिसका यूज करके आप जब भी नेक्स्ट टाइम बुकिंग कराओगे तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं एमएमटी ब्लैक के इलीट मेंबरशिप के बारे में। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके यहाँ पे अगर आप सेलेक्टेड होटल्स में अगर आप बुकिंग कराओगे तो 10% का आपको
एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही अर्ली चेक इन का आपको ऑप्शन मिलेगा, फ्री रूम अपग्रेड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेगा फूड एंड बेवरेजेस में। तो ये आपको जो बेनिफिट्स हैं ये आपको स्पेसिफिक होटल्स में आपको मिलेंगे। साथ ही आप जब भी मेक माई ट्रिप से आप बुकिंग कराओगे तो यहाँ पे आपको माई कैश मिलेगा, जिसका यूज करके आप नेक्स्ट टाइम अपनी बुकिंग्स वगैरह करा सकते हो। और यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा MMT ब्लैक फेस्ट का भी। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इसका माइलस्टोन बेनिफिट, और यहाँ पे आपको एक नहीं टोटल 3 माइलस्टोन बेनिफिट मिलेंगे, जिनका यूज करके आप फ्लाइट टिकट्स आप अर्न कर सकते हो, गिफ्ट वाउचर्स आप अर्न कर सकते हो। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में अगर आप 1.5 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाएगा 1500 रुपए के वर्थ का गिफ्ट वाउचर। और ऐसा नहीं है कि कोई भी गिफ्ट वाउचर पकड़ा दिया जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया, मिंत्रा हो गया, मैरियट हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया। तो इनमें से कोई भी वाउचर जो आपको यूजफुल लगे आप उसको यहाँ पर ले सकते हो। और जैसा कि आप जानते हो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो अगर हर क्वार्टर में अगर आप 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो हर बार आप यहाँ पे 1,500 रुपए के वर्थ का आप गिफ्ट वाउचर अर्न कर लोगे। मतलब कि टोटल 6,000 रुपए का बेनिफिट आप एज अ माइलस्टोन बेनिफिट सिर्फ इसी के थ्रू आप ले पाओगे। अगला माइलस्टोन बेनिफिट क्या है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 5 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5,000 रुपए के वर्थ का फ्लाइट का वाउचर, जिसका यूज करके आप फ्लाइट की बुकिंग करा सकते हो। साथ ही मान लो अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एक साल में अगर आप 7.5 लाख स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको वापस से एक 5,000 रुपए का फ्लाइट का वाउचर और भी मिलेगा। मतलब जैसे ही 5 लाख स्पेंड करोगे 5,000 रुपए का आपको फ्लाइट का वाउचर मिल गया, फिर मान लो 7.5 लाख कर दिए तो फिर से 5,000 का आपको वाउचर मिलेगा। मतलब इन टोटल 10,000 रुपए का फ्लाइट वाउचर आप अर्न कर लोगे अगर आप 7.5 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से अगर आप एक साल में अगर आप स्पेंड कर लेते हो। एंड मैं हमेशा कहता हूं कि देखो कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट तब देगी जब आप उसे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे। तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतना बेनिफिट यहां पे आपको मिलेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। एंड जो सबसे बेस्ट चीज है कि ये बेनिफिट आपको इंडिया में भी मिलेगा और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट यहां पे आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया की यहां पे हम बात करें तो यहां पे आपको एक साल में 12 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलेंगे। बहुत आपको दोनों में मिलेंगे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टर्मिनल्स दोनों में ये बेनिफिट आपको मिलेगा। जिनको नहीं पता है कि लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं एंड अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में अगर आप विजिट करोगे तो बहुत सारी सर्विसेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलती है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको वहां पे फूड सर्व किया जाता है, आप टी कॉफी ले सकते हो, आपको वहां पे जूसेस अवेलेबल रहते हैं, वाईफाई आप यूज कर सकते हो, जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो आप रेस्ट कर सकते हो। और भी सर्विसेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। एंड ये बेनिफिशियल क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये जो आपको लाउंज एक्सेस जो अगर आप नॉर्मली पे करके अगर आप इसको यूज करने चाहोगे ना तो वहां पे आपको जो चार्ज देना पड़ेगा वो समझ लो 1,000 रुपए से लेकर 2,500 3,000 रुपए तक का पर पर्सन का चार्ज देना पड़ता है लाउंज एक्सेस करने के लिए। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में ये जो बेनिफिट है ना वो आपको एक साल में 12 बार बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। साथ ही आपको यहाँ पे प्रायोरिटी पास के थ्रू आप इंटरनेशनल लाउंज का भी एक्सेस कर पाओगे। और यहाँ पे अगर आप इंडिया के बाहर कहीं पर जाते हो एयरपोर्ट में लाउंज में एक्सेस करने के लिए तो एक साल में आप 6 बार ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस का जो बेनिफिट है वो आप ले पाओगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 150 रुपए स्पेंड करोगे कहीं पर भी रिटेल में कहीं पर भी स्पेंडिंग करोगे, चाहे आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में करो, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू करो या फिर ऑफलाइन किसी भी स्टोर में अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो जब भी आप 150 रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करोगे तो उसके बदले आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एंड जो सबसे बेस्ट चीज है ना कि यूटिलिटी बिल्स का भी अगर आप स्पेंडिंग कर रहे हो, इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहे हो या फिर एजुकेशन में भी अगर आप स्पेंडिंग करोगे ना तो भी 150 रुपए स्पेंड करने पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहे हैं। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स में इन जगहों में अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में आपको इन जगहों में भी स्पेंडिंग करने पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। एक चीज का यहाँ पे इन्होंने कैपिंग जरूर रखा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से यूज करके अगर आप ग्रोसरीज में ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको पर मंथ 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक ही आप वहां पे अर्न कर सकते हो। अब इससे ज्यादा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट से अगर आप अर्न करना चाहते हो तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 150 रुपए स्पेंड करते हो मिंत्रा में, मार्क्स एंड स्पेंसर्स में, नायका में या फिर रिलायंस डिजिटल्स में अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो इन जगहों में अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 150 रुपए अगर आप स्पेंड करोगे तो उसके बदले आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक का है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि है रिवॉर्ड
रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडम्पशन का कि अगर आप रिडीम कराना चाहोगे तो क्या क्या ऑप्शंस है, क्या वैल्यू आपको मिल रही है। तो अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को इनके एक्सक्लूसिव गोल्ड कैटलॉग से अगर आप रिडीम कराना चाहोगे वाया स्मार्ट बाय, तो यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो यहाँ पे 65 पैसा का मिल रहा है। वह अगर आप फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग कराओगे वाया स्मार्ट बाय तो यहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो यहाँ पे 50 पैसा का मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप फ्लाइट के एंड होटल की बुकिंग कराते हो ना, तो जहाँ पे जितना भी आपका फ्लाइट के टिकट का अमाउंट होता है ना, उसका 50% ही आप यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट से आप रिडीम करा पाओगे। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयर माइल्स में अगर आप रिडीम कराना चाहोगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 50 पैसा का होगा। वही अगर आप प्रोडक्ट एंड वाउचर के अगेंस्ट में अगर आप रिडीम कराना चाहोगे वाया नेट बैंकिंग या फिर स्मार्ट बाय, तो यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपको मिल रहा है वो यहाँ पे 35 पैसा का मिल रहा है। वही अगर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके अगर आप स्टेटमेंट बैलेंस से, मतलब जो आप क्रेडिट कार्ड का बिल आया उसी में अगर आप उसको एडजस्ट कराना चाहते हो तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा 20 पैसा का। एंड मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगता है वो यही है, बिकॉज यहाँ पे आपको हार्ड कैश में आपको बेनिफिट मिल जाता है एंड उसके बाद आप उसको जहाँ चाहो अपने मर्जी से यूज कर सकते हो। बाकियों में क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपका रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आपको प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। आप फ्लाइट का टिकट पे भी आपको समझ लो 50% पॉकेट से देना पड़ेगा। दूसरे जगहों में अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है एयर टिकट्स में तो वो आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो सबकी पर्सनल चॉइस होती है, तो जिसको जहाँ बेनिफिट लगे आप वहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हो। अगर आप कैशबैक में रिडीम कराना चाहोगे तो एक मंथ में आप मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक में आप रिडीम करा सकते हो। अगला बेनिफिट जो आपको क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है डाइनिंग करने पे, तो पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो अगर आप स्विगी डाइन आउट के थ्रू इनके 20,000 से भी ज़्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे अगर आप डाइनिंग करने के लिए जाओगे तो आपको 7.5% तक का डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। एंड मैक्सिमम लोग ना इस बेनिफिट को इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी एक्चुअल में ये बेनिफिट मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ चेक कर लो कौन से हैं भैया इनके 20,000 से भी ज़्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स, फिर वहीं पे जाके डाइनिंग करो और 7.5% तक का जो डिस्काउंट है वो ले लो। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है इंश्योरेंस का बेनिफिट। भगवान न करे कि किसी को भी इन इंश्योरेंस बेनिफिट को यूज करना करे पड़े, लेकिन मान लो अगर आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हो और आपका फ्लाइट क्रैश हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में आपको एक्सीडेंटल एयर डेथ कवरेज मिलेगा वर्थ ₹1 करोड़ का। नेक्स्ट आपको मिलेगा इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट अप टू ₹15 लाख का। तो मान लो इंडिया के बाहर आप कहीं पर गए हो और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वहां पे एडमिट करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको 15 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा क्रेडिट लायबिलिटी कवर अप टू ₹9 लाख। अगला जो बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है जीरो लायबिलिटी, एंड ये आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत सिक्योर बना देता है। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जा रहा है या फिर कभी चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। लेकिन क्या करना है, जैसे कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करना है और कार्ड का लॉस जो है वो रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो आपको बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड दिया जाता है वो कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जहाँ पे कार्ड से पेमेंट करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड को सिंपली स्वैपिंग मशीन में टैप करना है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ना आपको कार्ड्स को स्वैप करना है, ना आपको वहाँ पे पिन डालना है। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कंसीयज सर्विस का बेनिफिट, एंड जिसका यूज करके आप अपने फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग करा सकते हो। आपको किसी भी तरह का अपना फ्लावर सेंड करना है, किसी को कोई गिफ्ट्स वगैरह सेंड करना है, तो आपको सिंपली इनको कॉल करना है एंड ये 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे और ये आपको असिस्ट करेंगे जो भी आपको सर्विस का रिक्वायरमेंट आपका होगा। अगला बेनिफिट जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो है स्मार्ट ईएमआई का बेनिफिट, एंड ये मैक्सिमम लोगों को बहुत पसंद आता है। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक बड़ा स्पेंड करते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देते हैं। आप चाहो तो उस अमाउंट को ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी आप पे बैक कर सकते हो, एंड ये बहुत मतलब हेल्पफुल हो जाता है। आप जब भी कोई बड़ा स्पेंड करते हो, जैसे कि टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, मोबाइल ले लिया, तो ऐसे बड़े परचेजेस में अगर आप उसको आपको ईएमआई का ऑप्शन मिले तो उससे अच्छा आपको क्या ही होगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। लेकिन उससे पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको कैसे लगे, कितने आपको यूजफुल लगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स के बीच होना चाहिए, और वही अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स का होना
होना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा दोनों केस में, जैसे कि यहाँ पे आपको पैन कार्ड का कॉपी अपना देना पड़ सकता है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आपका रेसिडेंस प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो इस कार्ड का अप्लाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो भैया ये कार्ड 100% रिकमेंडेड है। इस कार्ड को अगर आप लेना चाहते हो तो अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका कार्ड अप्रूव भी हो जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।